सुशांत की मौत का पूरा पंचनामा, सीबीआई जांच की हर पल की डिटेल। सुशांत की मौत के पीछे ड्रग कनेक्शन या पैसों का खेल। सीबीआई, ईडी, एनसीबी की जांच जारी, साजिशकर्ताओं पर हर पल भारी। सुशांत के फ्लैट से डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक सीबीआई के सवालों में उलझते राजदार। सुशांत के कमरे में कुछ तो है। सुशांत के कमरे में वो कुछ कहीं कातिल तो नहीं, कातिल का सुराग तो नहीं, आलाए कत्ल का सुराग तो नहीं, और यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रिया से आज सीबीआई पूछताछ नहीं करेगी। रिया के माता पिता को बल्कि सीबीआई ने समन जारी किया है। आज सिर्फ शौविक से ही सवाल जवाब किए जाएंगे सीबीआई की तरफ से। सुबह 11 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ होगी। 4 दिन में रिया से 35 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। सीधे हम प्रीति सोमपुरा का रुख कर सकते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन नहीं, उससे पहले एक और ब्रेकिंग न्यूज लीजिए। सुशांत केस में गौरव आर्या से ईडी की पूछताछ जारी है। सुबह 11 बजे सवाल जवाब करेंगे ईडी के अधिकारी। आज दूसरे दिन लगातार गौरव आर्या से पूछताछ की जाएगी। 2017 से रिया से ड्रग्स एंगल पर पूछताछ होगी। ड्रग रैकेट में सामने आया था गौरव आर्या का नाम। गौरव आर्या के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इन सभी की डिटेल मांगी जाएगी और इन सभी के बारे में खबर रखने की कोशिश की जाएगी ईडी की तरफ से। मुझे डीआरडीओ दफ्तर से प्रीति सोमपुरा लाइव है क्या? पीसीआर टीम जितना जल्दी हो सके मुझे रिपोर्टर को लाइव जोड़ें। जितने भी गेस्ट हैं मेरे साथ में लाइव जोड़ें, क्योंकि हमें यह समझना बेहद जरूरी है कि किसके रडार पर आखिरकार कौन है। मुझे तब तक इंफोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलिए ताकि हम ये दिखा सकें कि असल में किसके रडार पर अभी कौन कौन है। इंफोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलें, ग्राफिक गिराएं। अभी पीसीआर की टीम प्लीज ग्राफिक्स को, हाँ अब दिखाएं आप आखिरकार एनसीबी के रडार पर कौन है, सीबीआई के रडार पर कौन है, और साथ ही साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किन किन की जांच कर रहा है। एक एक करके नाम ऊपर और नीचे हो रहे हैं, जिसे आप अभी देख सकते हैं। एनसीबी के रडार पर यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर है जया साहब, मिरांडा सुशी, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और जितने भी ड्रग नेक्सस वाले लोग हैं सीबीआई के रडार पर। चूंकि सीबीआई रडार पर हर एक एंगल से जांच हो रही है। प्रीति सोमपुरा जुड़ गई है क्या मेरे साथ? क्या प्रीति सोमपुरा मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं? इंडिया न्यूज संवाददाता प्रीति सोमपुरा मेरे साथ में जुड़ गई हैं। सीधे उन्हीं का रुख करना चाहिए। प्रीति सोमपुरा, डीआरडीओ गेस्ट हाउस की अभी की हलचल क्या है, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं। रिया चक्रवर्ती का आज सीबीआई के सामने पेश न होना और मां बाप का जाना, इसके पीछे की कहानी क्या है, राज क्या है? सीबीआई किस मिसिंग लिंक तक पहुंची है? सीबीआई ने जो है लगातार 4 दिन तक रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट दर्ज किया है और इसके बाद में जो है उसका स्टेटमेंट जो था वो पूरा हो चुका है। इसलिए आज उसको नहीं बुलाया गया है बल्कि उसके माँ बाप को बुलाया गया है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ में जो कंपनी का फॉर्म किया था, उसमें जो कंपनी में जो बैंक अकाउंट की डिटेल और साथ में ही जो है घर का जो पता दिया था वो जो है इंद्रजीत चक्रवर्ती के घर का दिया था। इसीलिए आज इंद्रजीत चक्रवर्ती को बुलाया गया है। साथ में ही जो है रिया चक्रवर्ती की माँ को भी बुलाया गया है इस बारे में जानने के लिए कि रिया और सुशांत के बीच में किस तरीके के रिश्ते थे, क्योंकि दोनों ही जो है सुशांत के घर पे जो है रिया के माँ बाप का आना जाना लगातार रहता था। कई पार्टियों में भी वो शामिल होते थे, तो इसी बारे में जो है उनसे पूछताछ आज की जाएगी। मेरे ख्याल से आपको मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि अभी की एक बड़ी खबर के कमरे में कुछ है। क्या सुशांत के कमरे में ही कातिल का सुराग है? क्या सुशांत का कमरा ही मिस्ट्री को करेगा बेपर्दा? सुशांत के कमरे में कुछ तो है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। दिन सीबीआई ने सुशांत से जुड़े कई लोगों से लंबी पूछताछ की। फिर चाहे इस केस की मुख्य आरोपी और कभी सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती हो, रिया के भाई शौविक, सुशांत के कुक नीरज और सीए रजत मेवाती से पूछताछ जारी। इस केस में हर एंगल को टटोलने की कोशिश जारी है। कई गड़े राज सामने आने के लिए राजदारों की एक लंबी लिस्ट बनाई गई है, लेकिन सुशांत की मौत का सारा राज मानो सुशांत के कमरे में ही कैद हो।
सुशांत की मौत का हर राज, सीबीआई के सवालों का हर जवाब, सुशांत के कमरे के चार दीवारी में कैद। तभी तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन भी बार बार सुशांत के कमरे के दरवाजे पर जाकर रुक जा रही है। और अब सीबीआई के एक अफसर जांच के 11वें दिन एक बार फिर सुशांत सिंह के बैंड्रा वाले घर पहुंचे। इस दौरान सीबीआई अफसर सुशांत के घर में तकरीबन 2 घंटे मौजूद रहे, लेकिन अब तक सुशांत के कमरे में मौजूद एविडेंस से कई बार छेड़छाड़ की जा चुकी है। सूत्रों की माने तो फर्स्ट हैंड सबूत नहीं मिलने की वजह से सीबीआई को जांच में थोड़ी दिक्कत हो रही है। सुशांत को मौत के बाद सबसे पहले देखने वाले 4 लोगों से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। ये चारों सुशांत की मौत का राजदार नंबर 1, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी। सीबीआई ने 8 बार पूछताछ की। सुशांत के दोस्त और उनके साथ रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने अपने जांच के 11 दिनों में 8 बार पूछताछ की है। साफ है कि रिया के घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ही सुशांत के सबसे करीब थे। ऐसे में साफ है कि सुशांत की मनोस्थिति को लेकर, रिया के रिश्ते तक को लेकर सिद्धार्थ के पास कई जानकारी होगी, जिसे सीबीआई पूछताछ में सामने लाना चाहती है। सुशांत की मौत का राजदार नंबर 2, सुशांत का नौकर नीरज सिंह। सीबीआई ने 9 बार पूछताछ की। नीरज सिंह लंबे समय से सुशांत के साथ काम कर रहे थे। सीबीआई अब नीरज से सुशांत की मानसिक हालत, रिया से उनके रिश्ते, सुशांत के खर्चे और मौत वाली रात का पूरा सच जानने के लिए पूछताछ कर रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता प्रीति सुमपुरा मेरे साथ में है। रिया चक्रवर्ती के घर से एक और सहयोगी मेरे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त पैनल क्या है मेरे साथ, एक बार इसे ओपन कर देते हैं हम। देश के जाने माने क्रिमिनल लॉयर प्रमोद कुमार जी मेरे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अशोक सरूगी अब से थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे। सतीश त्रिपाठी जो कि बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लगातार मेरे साथ इस पूरे केस को फॉलो कर रहे हैं, बने हुए हैं। सुनील शुक्ला, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त, उनके जिम पार्टनर मेरे साथ हैं। प्रीति सुमपुरा, आपके पास में आऊंगा, लेकिन कुछ ग्राफिक इस वक्त दिखा लेने बहुत जरूरी है। रिया अपने डिफेंस में क्या बोल रही है, 25 घंटे की पूछताछ में क्या चला है, ये सब कुछ एक बार देख लें। लेकिन हाँ, 7 आरोपी और 7 इल्जाम क्या है, सबसे पहले तो आप ये जान लें। आत्महत्या के लिए उकसाना, गलत तरीके से बंधक बनाना, आपराधिक साजिश रचना, धोखाधड़ी करना, चोरी करना और उसके बाद फिर सुसाइड के लिए उकसाना, इस तरह की जो धाराएं लगी हैं, ये रिया चक्रवर्ती के लिए, शौविक चक्रवर्ती के लिए और बाकी जितना भी चक्रवर्ती चौकड़ी है, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, दीपेश, इन सभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा करने जा रही है। इन्फोग्राफिक का चेंज ओवर करें। अगले चेंज ओवर में हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि सुशांत मर्डर की कितनी थ्योरी पर काम चल रहा है। जितने भी, चाहे वो बेड से पंखे की ऊंचाई की बात हो या लिगेचर मार्क की बात हो, आंखों का बाहर ना आना, जबान का बाहर ना आना, मुंह से झाग ना निकलना, और इसके अलावा ऑटोप्सी रिपोर्ट में जितनी भी गड़बड़ियां की गई हैं, अब हम क्यों ये मिसिंग लिंक एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं, आगे मैं आपको समझाता हूं। चेंज ओवर करें अगले ग्राफिक चेंज ओवर में रिया के खिलाफ जितनी भी धाराएं हैं ना, और ये धाराएं कितनी गंभीर हैं, ये भी समझना बेहद जरूरी है। और कहा यह जा रहा है कि अब सीबीआई को ये लगने लगा है कि इनमें और भी ज्यादा धाराएं जोड़ी जाएं, क्योंकि अभी तक लगी है धारा 306 यानी कि आत्महत्या के लिए मजबूर करना, अधिकतम सजा का प्रावधान 10 साल, बहुत तेजी में बदलते रहे। धारा 341, इसका मतलब है गलत तरीके से किसी को भी होस्टेज बना लेना, किसी को गलत तरीके से प्रतिबंधित करना, धारा 342। अगला धारा 406, विश्वासघात करना, 420 भी लगी हुई है, धोखाधड़ी करना, डॉक्यूमेंट के साथ फोर्जरी करना। इसके अलावा 380 यानी कि चोरी, 120 भी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र करना। अगला चेंज ओवर करें, ग्राफिक का अगला चेंज ओवर बहुत तेजी के साथ। आखिरकार कातिल के कितने दूर या कितने करीब है सीबीआई, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। रिया क्या कह रही है ये देखें, और सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार यानी कि जीजा क्या कह रहे हैं, यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। रिया ये कह रही है बहनों के साथ सुशांत सिंह राजपूत रहना नहीं चाहते थे, लेकिन जीजा का ये कहना है बहनों के लिए तो सुशांत सिंह राजपूत ने खुद ही टिकट बुक कराया था, तो रिया क्यों इतना झूठ बोल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि रिया अपने जितने भी लीगल ओपिनियंस है वो ले रही है कि अगर इसी वक्त में केस को मैनिपुलेट करने के लिए रिया इस कोशिश में भी है कि क्यों ना एक केस कर दिया जाए सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों के खिलाफ। चेंज ओवर करते रहें मैं जैसे हाँ। रिया चक्रवर्ती ये कह रही है कि पिता के साथ में संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन दिल्ली में सुशांत के पापा साथ में रहते थे, ये कहना है जीजा का। रिया ने आगे बोला सुशांत गांजा पीते थे, सुशांत ड्रग्स लेते थे, सुशांत नशे के आदी थे, लेकिन जीजा ने कहा कि पार्टनर थी ना तुम तो रोका क्यों नहीं, खुद अपने ही हाथ से गांजा क्यों पिलाती रही, नशे का आदी अगर सुशांत बन गया तो उसे फिर सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की। प्रीति सुमपुरा के पास चलेंगे। प्रीति, 12 दिन की जो सीबीआई जांच है और 4 दिन लगातार 25 घंटे तक जो रिया चक्रवर्ती के साथ इन्वेस्टिगेशन हुई है, इस इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे सबसे पहले तो ये बताइए किस थ्योरी पर अब सीबीआई की नजर ज्यादा जा रही है, आत्महत्या वाली, अस्वाभाविक मौत वाली
या फिर कत्ल यानी कि मर्डर वाली? देखिए, सीबीआई जो है फिलहाल जो इस मामले में जांच कर रही है वो यही है कि क्या इस मामले में जो है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस लग सकता है कि नहीं। ना सिर्फ इतना ही बल्कि इस मामले में जो है ड्रग्स का भी जो एंगल आया है, इसको लेकर भी जो है छानबीन की गई है। कल इसी को लेकर जो है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ भी की गई है। ना सिर्फ रिया से बल्कि सौभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा का भी नाम आया था। और इसी कड़ी में कल श्रुति मोदी को भी बुलाया गया था, क्योंकि श्रुति मोदी ने भी जो व्हाट्सएप चैट आए थे उसमें ड्रग्स मुहैया कराने का काम किया था। ना सिर्फ ड्रग्स मुहैया कराया था बल्कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी श्रुति मोदी ही देखती थी। इसी बीच में जो है इंडिया न्यूज के पास जो है व्हाट्सएप एक्सक्लूसिव चैट जो हमारे पास में आया है, वो प्रियंका जो बहन है सुशांत सिंह राजपूत की और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में जो है व्हाट्सएप चैट आया था, जिसमें ये जो व्हाट्सएप चैट था जो है वो 8 जून के सवेरे 4:30 बजे का है, जिसमें भाई बहन दोनों ही जो है दवाइयों के बारे में जो है बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के ऊपर ये व्हाट्सएप चैट है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि इस मामले में जो है कल मीतू सिंह का बयान भी जो है सीबीआई ने दर्ज किया है। मीतू सिंह ने भी पूरा बताया है कि 8 से लेकर 12 जून तक भाई और बहन के बीच में क्या बातचीत हुई है। आज फिर से मीतू सिंह का बयान जो है सीबीआई दर्ज करेगी। ओके, ठीक है। प्रीति सुमपुर आप रहें और मुझे लॉयर प्रमोद जी के साथ में कनेक्ट कीजिए, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट में मुझे कई चीजें समझनी है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती लगातार लीगल रेमेडी के बारे में ओपिनियंस ले रही है। तो फिर एक लॉयर की हैसियत से प्रमोद जी को मेरे साथ में जोड़ें। पीसीआर टीम प्रमोद जी को बहुत जल्दी जोड़ें मेरे साथ। सुनील शुक्ला के पास में चलते हैं। सुनील शुक्ला, अब रिया चक्रवर्ती से 25 घंटे की पूछताछ के बाद मां बाप से भी पूछताछ हो रही है। चूंकि आप सुशांत के बहुत करीबी रहे हैं, मुझे ये बताएं, सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया के बाकी परिवार वालों का मिलना कैसा था? अगर रिया चक्रवर्ती ने लूटा है तो मां बाप को भी इसकी जानकारी थी क्या? मां बाप को अगर जानकारी थी तो क्या बेटी को कभी रोकने की कोशिश की या फिर नहीं की? और सुशांत सिंह राजपूत और मां बाप का मिलना कितना फ्रीक्वेंट हुआ करता था? क्योंकि आज रिया चक्रवर्ती के मम्मी पापा सीबीआई के सामने पेश होंगे, इसलिए मेरा ये सवाल है। रिया चक्रवर्ती एक ड्रग पेडलर थी जो खुलासा हो गया है। और बताते हैं आप ये कैसे फिल्म में आई, ये इनके कोई खानदान फिल्म में नहीं थे, ये कैसे बताते हैं। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी, ड्रग सप्लाई कैसे करते हैं, जो पार्टीज में जाते हैं वहां पे लड़कियों को फ्री एंट्री होता है, आपको मालूम होगा, लेडीज नाइट होता है जहाँ पे फ्री में ड्रिंक दिया जाता था। तो ये ड्रग पेडलर का पहले काम करती थी। उसके बाद इनकी जो दोस्ती हुई, कोई फिल्म जो कनेक्शन उनका लगा, बाद में उनको छोटा मोटा काम मिलना चालू हो गया। इस तरह ये बॉलीवुड में आई। नहीं, मैं अभी ड्रग कनेक्शन की बात नहीं कर रहा सुनील शुक्ला। मैं अभी ड्रग कनेक्शन मैं एक एंगल से समझना ये चाहता हूं, क्योंकि आप ये बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के आप बहुत करीबी हैं, आप जिम पार्टनर भी रहे हैं, इसीलिए मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या रिया चक्रवर्ती के मम्मी पापा सुशांत सिंह राजपूत से फ्रीक्वेंटली मिलते थे या फिर नहीं मिलते थे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, सुशांत सिंह राजपूत की जितनी भी बिजनेस डीलिंग हुआ करती थी, चाहे एफडी या फिर उनका पीआर या फिर उनका मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किसी भी तरीके से इंद्रजीत चक्रवर्ती यानी कि रिया चक्रवर्ती के पिता भी इसमें इन्वॉल्व रहते थे क्या संदीप श्रीधर जो कि सीए है, क्या बाकी जो रजत मेवाती जो कि इससे पहले का अकाउंटेंट था, क्या इंद्रजीत चक्रवर्ती भी संपर्क में रहते थे या फिर नहीं? रिया चक्रवर्ती के पूरे परिवार का खर्चा सुशांत सिंह राजपूत उठा रहा है, ये उनके पिताजी को मालूम है। रिया चक्रवर्ती के पिताजी को मालूम है, कारण वो एक रिटायर्ड है। 80,000 का जो भाड़ा भरा जा रहा है जहाँ वो रहते हैं, उनको मालूम है कि मेरी बेटी का कोई काम नहीं हो रहा है, ये पैसे कोई ना और दे रहा है। वो ड्राइवर रखे गए, तभी उनके पास कोई ड्राइवर नहीं था, 2 ड्राइवर हायर किए गए, वो भी उनको मालूम है कि ड्राइवर कहाँ से आ रहे हैं। मुझे ठीक है सुनील जी, आपके पास दोबारा आता हूं, सतीश जी के पास में चलेंगे। अशोक सरोगी और प्रमोद जी दोनों ही सीनियर लॉयर हैं, उन्हें मेरे साथ में कनेक्ट करें ताकि लीगल एस्पेक्ट से हम समझ सकें। लेकिन अभी प्लीज मेरी बार बार दरख्वास्त है, मेरे जितने भी पीसीआर मैनेजर हैं जल्दी से जल्दी लॉयर को मेरे साथ में जोड़ें, क्योंकि एक क्रिमिनल एंगल निकल करके आ रहा है, उनसे बात होनी बेहद जरूरी है। सतीश त्रिपाठी जी, जैसा कि सुनील शुक्ला कह रहे हैं, जैसा कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती चली जा रही है, क्या यह माना जाए सुशांत सिंह राजपूत को पूरी चक्रवर्ती चौकड़ी ने मिल करके लूटा है? बिल्कुल, अगर आप देखें तो जितने भी लोग वहां पे रह रहे थे, इंक्लूडिंग रिया की गैंग, रिया की टीम, उन सारे लोगों ने जिस ढंग से एक एक चैट निकल के आ रहा है, कल जो दीपेश सावंत का जो चैट निकल के आया है, उस चैट में क्लियरली है कि वो 11:30 बजे का चैट है। 10:30 बजे से ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सुशांत सिंह के दरवाजे को
पीट रहे थे पूरी तरीके से, तो फिर आप ये 11:30 बजे किसके साथ आप डीलिंग कर रहे थे पैसे की, करोड़ों रुपए की, एक किसी बहुत बड़ी कंपनी के साथ? कहीं ना कहीं कुछ झोल है और बहुत बड़ा झोल है, और इस झोल को करीब हमारे ख्याल से जो मुझे समझ में आ रहा है बहुत नजदीक पहुंच चुकी है सीबीआई, और बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा कि ये सारे लोग का कॉकस से सब मिलके एक बहुत बड़ी ओके, ठीक है। प्रीति सोमपुरा, एक बार आपके पास आते हुए, सीबीआई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, इन तीनों की जांच कहां तक पहुंची है, और इन तीनों की जांच में कत्ल का कनेक्शन आ रहा है क्या? देखिए, अगर बात करें तो तीनों एजेंसियां जो है अलग अलग दिशा में काम कर रही है। इस वक्त जो है सीबीआई इस पर ध्यान दे रही है कि क्या इस पूरे मामले में जो है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है या नहीं। दूसरी और अगर बात करें ईडी की, तो ईडी ने जो है पैसों की लेन देन को लेकर छानबीन शुरू कर दी है, और साथ में ही जो है ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन टूक प्लेस फ्रॉम दी रिया चक्रवर्ती अकाउंट टू दी सुशांत सिंह राजपूत अकाउंट, उसकी सभी की जो छानबीन इस वक्त जो है ईडी कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स की छानबीन शुरू कर दी है, और इसीलिए जो है डीआरआई के जो अधिकारी है समीर वानखेड़े, उनकी ट्रांसफर जो है 6 महीने के लिए जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कर दी है। और समीर वानखेड़े ने जो है इस बारे में जो छानबीन शुरू कर दी, और साथ में ही जो है गौरव आर्या, जिसको कल भी ईडी ने बुलाया था, आज भी उनको बुलाया गया है, क्योंकि गौरव आर्या वही जो शख्स है जिनकी होटल चलती है गोवा में, और ना सिर्फ उनका ही लेकिन ड्रग्स की डीलिंग में उसी का नाम सामने आया था। तो तीनों एजेंसियां जो है इस वक्त अलग अलग दिशा में काम कर रही है, और अगले 20 से 25 दिन में जो है मैं अब एक ही चीज प्रीति सोमपुरा आपके जरिए समझना चाहूंगा, चूंकि अलग अलग एजेंसीज की जांच अब सामने आ गई है, और एजेंसीज की जांच जो है क्लब भी होगी, धाराएं भी जोड़ी जाएंगी अलग अलग, लेकिन अब एक बहुत ही ज्यादा मूलभूत सवाल पैदा होता है। ड्रग्स एंगल को लेकर के जांच होना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर के जांच होना, यानी ड्रग कनेक्शन एक अलग केस है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि धोखाधड़ी या किसी को भी धोखे से लूट लेना, उसका पैसा मार जाना, हड़प जाना, ये एक अलग केस है। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज पर टिका हुआ हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के क्या, कत्ल, आत्महत्या, अस्वाभाविक मौत, क्या सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी का चला जाना, सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाना, इसे लेकर के अभी जांच का एंगल क्या है, थ्योरीज कितनी हैं सीबीआई की? चलिए, प्रीति सोमपुरा तक शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। प्रीति सोमपुरा, अगर आप मुझे सुन पा रही हो, प्रीति सोमपुरा। चलिए, प्रीति मुझे नहीं सुन पाई, मुझे इन्फोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलें, क्योंकि कई ग्राफिकल इनपुट भी हमने तैयार किया है। एक एक करके आप देखें कि अभी इस जांच में और कहां तक चीजें जा रही हैं, थ्योरीज को लेकर के कितने सवाल पैदा होते हैं। अब हम क्यों ये कह रहे हैं, क्योंकि जो बात मैंने प्रीति सोमपुरा से पूछी थी, सवाल बहुत बड़ा ये है, और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं इसको चेंज ओवर करते रहें। सुशांत के कमरे में क्या सुसाइड संभव था या नहीं, इसे समझने की कोशिश करने के लिए एक बार फिर से सीबीआई की टीम पहुंची। पंखे और बेड के बीच कितनी दूरी है, इसे लेकर के अभी भी सीबीआई सिद्धार्थ पिछानी से, दीपेश से और नीरज से सवाल कर चुकी है, और कहा यह जा रहा है कि आगे भी फॉरेंसिक टीम एक बार फिर से जांच करेगी, और जितने भी साइंटिफिक एविडेंस हैं इनमें यह समझा जा रहा है कि चाकू का खेल क्या था, कैंची का खेल क्या था, चाकू से अगर फंदा काटा गया तो इसके बारे में जानकारी किसे दी गई, क्या सुशांत के कमरे में 2 लॉक थे, सुशांत के कमरे की चाबी के बारे में। और बड़ी बात यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीबीआई पूरी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ में चल रही है कि पूरी दुनिया तो ये जाने कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर के जांच हो रही है, ड्रग्स एंगल को लेकर के जांच हो रही है, लेकिन जितने भी फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं, यानी हम अभी भी इसी खबर के पीछे पड़े हैं। चाकू कौन लेकर के आया, हरे फंदे का राज क्या है, बेड से पंखे की ऊंचाई के पीछे का आखिरकार रहस्य क्या है, कमरे में घुस करके मर्डर किया गया क्या कातिल कमरे के अंदर था, सुशांत के कमरे में किन किन के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं, फिंगरप्रिंट का निशान क्या था, 14 जून को सुबह 10:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक क्या हुआ, 13 जून की रात 10:30 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 10:30 बजे यानी 12 घंटे में क्या हुआ। क्योंकि 13 जून की रात के राजदार हैं ये चारों। नीरज 3, नीरज सुशांत का स्टाफ, दीपेश सुशांत का स्टाफ, सिद्धार्थ पिछानी, इसे कंटेंट मैनेजर कह लीजिए, सिद्धार्थ पिछानी को दोस्त कह लीजिए, साथ में आप हाउसमेट कह लें, जो भी आप चाहे कह लें, लेकिन सिद्धार्थ पिछानी ही वो शख्स था 14 जून को जिसने सबसे पहली बार दरवाजे को नॉक किया है। आगे 13 जून की राजदार के बाद अब चेंज ओवर करें। इस चेंज ओवर में आप देख सकते हैं सुशांत की कमाई चूंकि रिया ने उड़ाई है, और रिया चक्रवर्ती से ही समझा जा रहा है कि आप तो कमाई उड़ाती रही, लेकिन आपको कहीं पर भी यह लगा कि सुशांत की मौत हो जाएगी। रिया के जूते 6800 रुपए, रिया की गोवा ट्रिप 30,000 रुपए, रिया का वॉलेट 20,000 रुपए, रिया का सैलून का खर्च 9,027 रुपए,
रिया का शैम्पू और हाउस क्लीनिंग पर खर्च लगभग 10,000। रिया के लिए फोटोग्राफर 5,000 रुपए, रिया के लिए वीडियोग्राफी 10,000 रुपए, रिया का पर्सनल खर्च, व्यक्तिगत खर्च सब कुछ उठाया जा रहा है 1.5 लाख रुपए। जारा की शॉपिंग 22,220, जारा की एक और शॉपिंग 18,430, H&D की शॉपिंग 9,000 रुपए। यानी लाखों करोड़ों में सुशांत सिंह राजपूत की कमाई यूं ही अपने ऐश में रिया चक्रवर्ती ने उड़ाई है। लेकिन रिया अपने डिफेंस में क्या क्या बोल रही है? रिया अपने डिफेंस में ये करी है, सुशांत खुद दवाएं लेते थे, सुशांत के पैसे में किसी भी तरह की दखलंदाजी मैंने नहीं की, परिवार से दूर रहते थे सुशांत और परिवार के साथ मेरा भी झगड़ा होता था। मौत से 6 दिन पहले चूंकि मैंने घर 8 जून को ही छोड़ दिया, मुझे 14 जून का रात नहीं पता। 12 जून तक बहन साथ थी, मीतू से जाकर के पूछो। सुशांत डिप्रेशन में थे, अंतिम 6 दिनों में साथ में नहीं थी, उनके परिवार से जाकर के पूछिए। और अगर खुद दवाएं लेते थे, डिप्रेशन में थे सुशांत सिंह राजपूत, तो फिर यानी इसका मतलब यह है कि रिया चक्रवर्ती टोपी ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन रिया ये नहीं जानती कि ये कोई स्पॉन्सर एजेंडा टीवी इंटरव्यू नहीं है, ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है और यहां पर कोई भी सवाल रिया चक्रवर्ती डक नहीं कर सकती, यानी कोई भी सवाल कूद के फांद करके आगे नहीं जा सकती रिया चक्रवर्ती। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन है। आगे चाइना को सबक सिखाने के लिए भारत ने की है क्या तैयारी, हम आपको दिखाएंगे। पेंगोंग में अगर चीन ने किया है पाप तो हमारी रणनीति है कितनी साफ, और चीन के साथ अंतिम युद्ध की तैयारी क्या है